जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 12 लेकर आए हुए हैं। इसके पहले हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक बता चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में इट मीन्स लेक्चर नंबर 11 में हम ऑर्थो सेंटर के बारे में बताए हुए थे। और आज हम उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी लेकर आए हैं जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में ज्योमेट्री का फंडामेंटल बातें हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक सिर्फ हम सेंटर्स के बारे में बताए हुए हैं। उन सेंटर में सबसे पहले हम चर्चा किए थे इन सेंटर के बारे में। सेकंड सेंटर जब हम स्टार्ट किए थे तो सरकम सेंटर के बारे में बात किए थे। फिर हम बात किए थे सेंट्रोइड के बारे में। और लास्ट लेक्चर में 11 में हम लोग ऑर्थो सेंटर की बात किए हुए थे। आपको हम बता दें कि इन सेंटर को हिंदी में हम लोग अंतर केंद्र बोलते हैं। अगर सरकम सेंटर का बात करें तो उसको परिकेंद्र बोलते हैं। सेंट्रोइड का बात करें तो उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र बोलते हैं। तो आपको सारे लेक्चर को अटेंड करना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद में आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि दोस्तों में, रिलेटिव में, आस पड़ोस में लिंक को शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, सभी को फायदा होगी। और ये तो क्लास पूरी तरह से क्या है, फ्री है। इसमें कोई पेड कोर्स तो है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का आज का सेशन, लेक्चर नंबर 12। जो अर्थो सेंटर तो रहेगा ही, उसमें कुछ डिफरेंट सेंटर का भी यूज होगा। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक ट्रायंगल है। देखिए, आप जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट कितना जरूरत है। और बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं कि ऐसा होता है। भाई ऐसा होता है तो वो एक क्वेश्चन के लिए हुआ। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा देगा और वो ट्रिक काम नहीं किया तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट ही काम करेगा। और मेरे चैनल पे ट्रिक के साथ साथ हम पहले कंसेप्ट बताते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ट्रिक समझ में नहीं होगा। अगर आप ट्रिक को समझना चाहते हैं तो पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तो आप खुद से ट्रिक को डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, आपको लगेगा कि ये तो सर काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर कंसेप्ट, ओनली फॉर एग्जामिनेशन। कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जामिनेशन बेटर निकलेगा। आप अभी से तैयारी कीजिए, आपका देखिएगा 6 महीने बाद आपका कितना अच्छा मैथमेटिक्स हो जा रहा है। अगर मेरे चैनल पे रेगुलर बने रहिएगा तब। हम आपको पहले ही बोल दिए कि ज्योमेट्री में 30-35 क्लासेस होगी। अभी हम लोग सिर्फ सेंटर का चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल जाएंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल जाएंगे, सर्किल जाएंगे, पॉलीगन जाएंगे। इतना सारा कंसेप्ट पढ़ना है। आपको क्या लगता है कि टीचर जो 10 दिन में ख़त्म कर देता है इतना सारा बात, क्या 10 दिन में ख़त्म होने वाली बात है? कभी नहीं। आप खुद सोचिए कि 6, 7, 8, 9, 10, 6 को भी छोड़िए, 7, 8, 9, 10 का सारा कंसेप्ट आपको ज्योमेट्री में क्या है, करना है। एडजस्ट करके आपको मतलब कि सारे 7, 8, 9, 10 का जितनी भी ज्योमेट्री की बात है आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और वही कंसेप्ट को थोड़ा सा इधर उधर करके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा दोस्तों तो टाइम तो लगेगा ही, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप हमारे सेशन को रेगुलर यूज कर रहे हैं, मतलब रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि कोई भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। एसएससी नहीं, यहाँ तक कि कैट का भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हम मैथमेटिक्स का ही बात कर रहे हैं, बाकी तो आप सब्जेक्ट का तैयारी कर ही रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी में हम क्वेश्चन को बताते हैं, जरा ध्यान देंगे और पिछला कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में आप देख सकते हैं कि बी परपेंडिकुलर ए सी, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। चलिए डाल दिया। फिर सी डी परपेंडिकुलर ए बी, इधर से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे ही परपेंडिकुलर का बात आया और यहाँ परपेंडिकुलर आपस में कट गया तो वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। इस ऑर्थो सेंटर को किससे नाम दे दिया है, ओ से नाम दे दिया है। ऐसे एच से यूज होता है। फिर कह रहा है एंगल ओबीसी और ओसीबी, ओबीसी और ओसीबी का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पर भी हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ से दोनों कहाँ मिल गया, यहाँ पे। ये जो बाइसेक्टर है कहाँ पे मिलते हैं, पी बिंदु पर। आई बात समझ में, पी बिंदु पर मिल गया।
और क्वेश्चन में ये करा है कि बीपीसी का वैल्यू ये 148 डिग्री है। चलिए 148 डिग्री है तो एंगल ए का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एंगल ए के पास जाने के लिए सबसे पहले हम इस एंगल को पता करते हैं। तो देखिए हम एक अलग फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर एक बात बताइए, ये अगर पूरा एंगल को बाइसेक्ट करता, पूरा बी को और पूरा सी को, तो हम क्या कहते हैं कि ये एंगल जो है बीपीसी वो 90 प्लस इस एंगल का क्या है, आधा है। ये फॉर्मूला हो जाता जो आपको इन सेंटर में बताए हुए थे। लेकिन यहाँ पे पूरे एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों, इस एंगल को कर रहा है, यानी पूरा नहीं है। आई बात समझ में? तो पहले हम क्या करेंगे कि इस फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे ही ना फिगर है, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, C है। ये वाला वैल्यू कितना है, 148। आप यही अब देखिए ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल के लिए पूरा है, तो वो इन सेंटर वाला थ्योरम लग सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बीपीसी बराबर 90 प्लस यहाँ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, O/2। अब इसका वैल्यू कितना है, 148। ये इधर आएगा तो 90 एंगल O/2 माइनस करेंगे तो 58, इधर आएगा तो 2, इधर एंगल O मल्टीप्लाई करेंगे तो 116, यानी ये एंगल कितना आ गया, 116। तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 116 सम्मुख कोण से। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला ADOEA ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। तो अगर ये 116 है और ये तो 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों का भी 180 होगा। तो 180 में से 116 जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 64 डिग्री। मेरा आंसर तैयार, ऑप्शन नंबर ए। आप समझ सकते हैं कि इसमें इन सेंटर को भी ला दिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए बी और सी से, मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, एक बड़ा सा हमने ट्रायंगल ले लिया एबीसी। एबीसी में विपरीत रेखाओं पर ये जो लंब खींचा गया है कहाँ कहाँ मिलता है, DEF में। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से एक लंब खींच दिया परपेंडिकुलर डी पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया ई पर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया एफ पर। ओके, और ये सभी परपेंडिकुलर कहाँ पे मिलते हैं, पी पर मिलते हैं। चलिए हमने यहाँ पे पी डाल दिया और फिर कह रहा है यदि ईपीडी यानी ये एंगल, सॉरी ये एंगल कितना डिग्री है, 116। हम यहाँ पे लिख दिए 116। और ए और बी के द्विभाजक, ए और बी का द्विभाजक कहाँ पे मिलते हैं, क्यू पर। यानी ये एंगल और ये एंगल का द्विभाजक, यानी मान लीजिए ऐसे और ऐसे इसको खींच दिए, कहाँ पे मिलते हैं, क्यू पर। इसके पहले वाला क्वेश्चन एक जैसा आ गया, आई बात समझ में। इस फिगर को हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया, यहाँ पे इस तरह से है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, पी है। आई बात समझ में। अब एक बात देखिए, यहाँ पे अगर हम कहें कि ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू बी। तो ये जो ए क्यू बी है, अगर ये पूरा एंगल को बाइसेक्ट करता तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है क्या है, इस पूरे एंगल में, जैसे हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले, अगर ये पूरे एंगल को काटता, बाइसेक्ट करता, ये भी एंगल, ये भी एंगल अगर काटता, तो यहाँ लिखते ए क्यू बी बराबर क्या लिखते हैं, 90 प्लस एंगल C/2। यही ना लिखते कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इतना ही एंगल ले रहा है, पूरा एंगल तो नहीं ले रहा है, तो हम इन सेंटर को तो यूज कर नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी 90 बन रहा है, EPDC एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी थोड़ा देर पहले बताया। उसी तरह से ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो जरा देखिए, ये अगर 90 है और ये 90 है, तो ये दोनों मिलकर तो 180 हो गया। ये 116 है, तो 116 में से अगर हम 180 को घटा दें, 180 में से 116 को घटा दें, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। आप बात समझ सकते हैं, ये कितना डिग्री हो गया, 64 हो गया। अब जरा देखेंगे, जब ये 64 हो गया और ये एंगल निकालना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन ऐसे गया है और ये लाइन ऐसे गया है, ध्यान से समझेंगे, आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हम देख रहे हैं,
अगर इस ट्रेंगल का बात करें, इस ट्रेंगल का, यहाँ पे देखिए इस ट्रेंगल का, यहाँ पे आपका ये 90 है, ओके, और ये कितना है 64। तो 90 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 154। मेरी बात समझ रहे हैं? ये दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी ये दोनों को, इस ट्रेंगल का हम बात कर रहे हैं, ये ट्रेंगल का, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, समझाना है। ये ए डी सी में ये 90 ये 64 दोनों को जोड़ेंगे 154 होगा। 154 को 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 डिग्री। यानी ये एंगल कितना हो गया दोस्तों 26 डिग्री। जरा ध्यान देंगे, इधर हम फिर से बनाते हैं, ये कितना डिग्री हो गया 26 डिग्री, और ये एंगल तो दो भाग में बट रहा है। अब जरा ध्यान देंगे, फिर हम क्या करते हैं, इधर से बात करते हैं, इधर से ये भी है, ये भी है और ये भी है, एक ट्रेंगल, आई बात समझ में। फिर यहाँ से ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपका 26 डिग्री है। इट मीन्स ये जो एंगल होगा, जितना ये होगा इतना ये होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो जरा देखिए, ये 90 है और ये भी इधर से 90 हो गया, ये 116 है। तो आप देख सकते हैं, अगर इस ट्रेंगल का बात करें, इधर वाला ट्रेंगल, तो ये 90, ये 26। तो एक बात बताइए, जैसे ये 64 है, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर हम कहें कि इस एंगल को निकालिए, कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से कि ए क्यू बी निकालें, तो क्या करेंगे, 90 में एंगल सी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। तो आंसर कितना हो जाएगा 122 डिग्री। यानी इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 122 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितने जाएंगे, बी चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मतलब कि जो भी सेशन हम सिखाए हुए हैं इन सेंटर के बारे में, वहाँ उसका यूज यहाँ पे हो रहा है। और आपको हम 11 नंबर लेक्चर में बताए हुए थे कि जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उसमें एक सेंटर का यूज नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर का यूज रहेगा। ये बात आप समझ सकते हैं। थोड़ा टफ लगा होगा कि ये हुआ कैसा, थोड़ा फिगर है ना, फिगर को सीधा करके बनाइएगा, आपको पूरी तरह से कंसेप्ट, मतलब कि होता नहीं, ये फिगर थोड़ा टेढ़ा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को जब देखिएगा तो बार बार देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। और एक चीज आपको बता दें, जो अगर रेगुलर मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो बीच में अचानक आ गए होंगे तो उनको तो दिक्कत होगा ही, आप समझ सकते हैं। मूवी भी अगर बीच में से देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, जो उतना इंटरटेन करता है। ये तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में आपको एक भी जो वर्ड होता है उसको स्किप नहीं करना होता है, तब मजा आएगा। मूवी से ज्यादा इंटरटेन इसमें होगा। तो चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन का तो बात देख लिया, आप क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए। अब देखिए, हम लोग आगे चलते हैं कुछ एक बात पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूलर रूल थे। यूलर साहब एक थे जो ज्योमेट्री में सेंटर के बीच में कुछ कंसेप्ट बताए हुए थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे वो, और उस पर क्वेश्चन भी आता है छोटा छोटा। जैसे यूलर साहब बताए हुए थे, जैसे आपको हमने सेंटर कितने बताए, 4। कौन कौन, पहले बताए इन सेंटर, इन सेंटर के बाद हमने क्या बताया, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर के बाद बताया सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड के बाद बताया कौन सा, ऑर्थो सेंटर। तो यूलर साहब इन सेंटर नहीं, उन्होंने बताया ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, फिर बताया सेंट्रोइड, और फिर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में एक रिलेशन बनाया, और वो रिलेशन जो बताएं वो एक साधारण सा ट्रेंगल लिए। वो ट्रेंगल को हम बोल सकते हैं स्केलन। स्केलन मतलब विषम बाहु, उसको एक्यूट ट्रेंगल भी बोल सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। करने का मतलब तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट साइज है, ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अगर हम बात करें कि इस ट्रेंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, तो सोचेंगे ऑर्थो सेंटर कैसे खिंचाता है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके सामने वाला शीर्ष से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, समझ रहे हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस तरह से,
यहाँ पे ये जो हुआ ये क्या कहलाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर। अगर हम कहें कि इसी ट्रायंगल में आप सेंट्रोइड खींचिए, तो सेंट्रोइड कैसे खींचाता है, सेंट्रोइड का मीनिंग क्या होता है, तो सेंट्रोइड में हम लोग मीडियन को खींचते हैं। अगर मीडियन खींच रहे हैं तो वो सेंट्रोइड में चला जाएगा। तो चलो यहाँ से मीडियन क्या होगा, यहाँ पे इसका अनुमानित मान लीजिए कि यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे खींच दिए, ओके, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे, इसके सामने से यहाँ खींच दिए। आई बात समझ में, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे जो कटेगा ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोइड, इट मीन्स जी हो जाएगा। चलिए ये भी बात मान ली। फिर क्या है ओ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कैसे होते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड पे। तो सपोज कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पॉइंट तो यही होगा, सिर्फ यहाँ से हम ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पे 1 मिनट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से, मतलब कि यहाँ पे एक अनुमानित मान रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, दोनों कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे और ऐसे जाके यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको हम समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप खींचिएगा 90 बनाइएगा तो ऐसे होगा, और यहाँ पे बनाइएगा तो ऐसे होगा, कहीं ना कहीं आपका कटेगा। और ये जो कटेगा वह एकदम, आपको हम बता दें, थोड़ा फिगर मेरा ढंग का नहीं बनेगा, लेकिन मेरी बात को समझिएगा कि जब इसका परपेंडिकुलर खींचिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं कटेगा। आपको हम फिर से करते हैं दोस्तों, यहाँ से ऐसे खींच दो, और यहाँ से इसको ऐसे खींच दो। चलिए हम फिर से फिगर बनाते हैं, माफी चाहते हैं, फिगर ढंग का बना नहीं, फिगर ढंग का बनाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ले लिया, एस्केलन ट्रायंगल, ओके। इस ट्रायंगल में सबसे पहले ऑर्थो सेंटर खींचते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे खींचाता है, तो परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये एच हो गया। उसके बाद सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होते हैं, तो मीडियन होते हैं, यहाँ से ये मीडियन हो गया, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मीडियन हो गया, ओके। और फिर हम कहें कि ऑर्थो सेंटर खींचिए, तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो यहाँ से इस तरह से इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और तिरछा कर दीजिए, इसी में थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है, और यहाँ से ऐसे होगा, मतलब इस तरह से। कहने का मतलब यूलर साहब बताए हुए थे कि जो एच होते हैं इट मीन्स कौन, ऑर्थो सेंटर, जो सेंट्रोइड होते हैं इट मीन्स केंद्रक, और जो सरकम सेंटर होते हैं परिकेंद्र, तीनों एक सीध में होते हैं, याद रखिएगा, एच जी ओ, ये एक ही लाइन में होते हैं, और ये जो लाइन होता है वो 2:1 रेशियो में होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये यूलर साहब बताए हुए थे। आई समझ में। ऐसे आप चाहिएगा तो जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर से खींच कर देखिएगा, आप तीनों सेंटर को निकालिएगा, तीनों सेंटर एक लाइन पे आएगा, एक सीध में आएगा, और उसका जो रेशियो होगा वो 2:1 के फॉर्म में होगा। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपको हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब देंगे। यूलर साहब कहते हैं किसी त्रिभुज के, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी, हमने क्या बोला, किसी त्रिभुज के, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज के, जैसे ये मान लीजिए किसी त्रिभुज में, ओके, किसी त्रिभुज के ए बी सी, नाम के लिए त्रिभुज दिया, त्रिभुज का जरूरी नहीं है, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 6 सेमी है। क्वेश्चन लिख कर बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी 8 सेमी है, तो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी निकालें। अब देखिए ये क्वेश्चन है क्या,
एक त्रिभुज के, सबसे पहले आप ये फिगर बना लीजिए। त्रिभुज का जरूरत है भी नहीं, बस समझाने के, ये फंसाने के लिए। ये एच है, ये मान लो जी है, और ये आपका ओ है। आपको पता है कि एच जी ओ 2:1 रेशियो में बढ़ता है, ये यूलर साहब ने बताए हुए थे। किसी त्रिभुज के केंद्रक और परिकेंद्र, तो केंद्रक कहाँ पे है आपका, ये है, और परिकेंद्र के बीच की दूरी कितना है, 8, ये 8 है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है लंब केंद्र ये हो गया H, और परिकेंद्र कौन हो गया, परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब ये हो गया, इसके बीच का दूरी पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, ये वाला दूरी हमको मालूम है, अगर हम ये दूरी निकाल ले और दोनों को ऐड कर दे तो पूरा दूरी निकल जाएगा। तो एक भाग में 8 है, तो दो भाग में कितना होगा दोस्तों, 16। तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24। कितना इजी आंसर हो गया ना। तो इससे आप क्या समझते हैं, कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट है। तो चलिए, आज मैंने आपको सारी सेंटर की बातें बता दी। कौन कौन सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड और अर्थो सेंटर, सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया। अब आपका ड्यूटी बनता है कि सारे लेक्चर को अटेंड कीजिए, यानी 1 से लेकर 12 लेक्चर तक अगर आप अटेंड कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो लेक्चर में आपको, ये सेंटर में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो आपके लिए ट्रायंगल का कंसेप्ट लेकर आएंगे। इट मीन्स लेक्चर नंबर 13 जो स्टार्ट होगा वो ट्रायंगल से स्टार्ट होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लोगों को जुड़वाइए, दोस्त रिलेटिव लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।